वेलकम स्टूडेंट। इससे पहले का वीडियो आप लोगों ने जो ब्रोक पोएम था उसका फर्स्ट पार्ट देखा ही होगा। आई होप, उम्मीद है आप लोगों को समझ में भी आया होगा। तो इसके ब्रोक के फर्स्ट पार्ट के आगे का ये वीडियो है जिसमें आज आपका पोएम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ब्रोक का मतलब क्या बताए थे? नदी, धारा, नाला जो एक नदी से नदी से होके निकलती है, वो दूसरे नदियों में जाके मिलती है। जैसे कि आप देख रहे हैं फिगर में, आप लोग देख रहे हैं ना, यही ब्रूक धारा है जो एक नदी से निकलती है दूसरी नदी में बह के जाती है। रास्ते में क्या होता है, कैसे कैसे किन किन जगहों से गुजरती है, क्या क्या उसे सहना पड़ता है, कैसे जाना पड़ता है, इन सब चीज़ों का इसमें डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई वाइंड अबाउट एंड इन एंड आउट with her here a blossom sailing and here and there a lusty trot and here and there a grey line। ये आप लोग का नेक्स्ट स्टैंजा है। कहने का मतलब ये है आई वाइंड अबाउट एंड इन एंड आउट, मतलब कैसे जाती है, जिग जैग, जो नदी से धारा निकलती है अपना रास्ता बनाते हुए जाती है, तो एक स्ट्रेट सीधे रास्ते से नहीं जाती है, सीधे वे से नहीं जाती है, वो किस में जाती है, जिग जैग मैनर से, मतलब टेढ़ा मेढ़ा होके गुजरती है। और तो और देखिए क्या कह रहा है, एंड हियर एंड देयर ए लस्टी ट्रूट और हियर ए ग्रेलिंग। ग्रेलिंग यहाँ पे इसका सेंस ट्रॉट और ग्रेलिंग का अर्थ दिया गया है चिड़ियों मछलियों से जो पानी के अंदर पाई जाती है। तो कह रही है मेरे फ्रेश वाटर में जहाँ से मैं गुजरती हूँ उसके अंदर कभी कभी क्या होता है, मछलियाँ कुछ पा जाती है, क्योंकि मोस्टली मछलियाँ क्या होती है, नदियों में रहती हैं। और जब नदी अपना रास्ता बना के कहीं दूसरे नदी से मिलने के लिए निकलती है तो कुछ मछलियाँ भी उसके साथ खो लेती है। नेक्स्ट है, एंड हियर अ डियर लोमी फ्लैग अपॉन मी एज आई ट्रेवल विथ मैनी सिल्वरी वाटर ब्रिक्स एबव द गोल्डन ग्रेवल। देखिए आगे क्या कह रहा है पोइट कि जो ब्रूक निकलती है नदियों से निकलती है अगली नदी में मिलने के लिए, तो क्या करिए, हियर एंड देयर अ फ्लोमी फ्लैग, मैं जब चलती हूँ तो क्या हो जाता है, कई कई रास्तों पे मेरे झाग बन जाते हैं बुलबुले टाइप के। अपॉन मी एज ट्रेवल, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती हूँ तो कहीं पे झाग बन जाते हैं। विथ मैनी सिल्वर अंडर वाटर ब्रिक एंड एबव गोल्डन ग्रेवल। ग्रेवल मतलब होता है कंकड़ पत्थर, जो नीचे कंकड़ पत्थर रहते हैं वो सुनहरे या गोल्डन रंग के क्या होते हैं, चमकते हैं, मेरे पानी की छाया से वो चमकते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा है, एंड ड्रा देम ऑल अलोंग एंड फ्लो टू जॉइन ब्रिंगिंग रिवर फॉर मेन मे कम एंड मेन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। एंड ड्रा देम, आगे देखिए क्या करिए, मैं ड्रा करती ले जाती हूँ उन सब चीज़ों को, क्या ड्रा खींचती हुई ले जाती हूँ अपने अंदर, बहाती हुई ले जाती हूँ, और मैं फ्लो बहती रहती हूँ। टू ज्वाइन, किसको ज्वाइन करने के लिए, ब्रीमिंग रिवर, नदी को ज्वाइन करने के लिए, मतलब मैं अपनी धारा के साथ सब कुछ बहा के ले जाती हूँ जो मेरे साथ मिलता है रास्ते में। और कहाँ ले जाती हूँ मैं एक नदी में जब मिलने के लिए जाती हूँ तो सारी चीज़ों को अपने साथ ले जाती हूँ। आदमी आते हैं जाते हैं, जीवन उनका शुरू होता है, मृत्यु भी होता है, वे आते हैं मर के ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन जो ब्रूक है, नदी की धारा है, वो कभी रुकने वाली नहीं है, उसका काम ही है क्या, निरंतर चलना। नेक्स्ट है, I steal by lawns and grassy plot, I slide by hazel covers, I move the sweet forget-me-nots, they grow for happy lovers। I steal by lawn grassy plots, मैं कहाँ से गुजरती हूँ, लॉन बागीचों से गुजरती हूँ, ग्लासी प्लॉट से मतलब घास वाले, प्लॉट मतलब क्या होता है, घास वाले मैदानों से होके गुजरती हूँ। आई स्लाइड बाय हेजल कवर्स, मैं कहाँ से गुजरती हूँ, हेजल छोटे से जो उबड़ खाबड़ रास्ते मिलते हैं उस पर से फिसल के मैं आगे बढ़ लेती हूँ। आई मूव दिस स्वीट फॉरगेट मी नोट्स, ये एक तरह का क्या है, पौधा है जिसमें सुंदर फूल होते हैं। वो फूल मतलब जो किसी को पसंद करता है, चाहने वालों के लिए वो फूल एक ट्रस्ट का, खुशी का और क्या है, मानने का प्रतीक होता है। जो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं वो उस फूल को देना पसंद करते हैं। तो क्या करें, कहने का मतलब ये है मेरे अगल बगल से कई सारे पेड़ पौधे भी होते हैं, ठीक है। वो पेड़ पौधे फॉरगेट मी नॉट के भी हो सकते हैं, जो मतलब लोगों को, मानने वालों को खुश करते हैं। मेरे अगल बगल वो पेड़ भी मिलते हैं रास्ते में। I sleep, I slide, I gloom, I glance among my screaming swallow. I make the native sunbeam dance against my saddest shallow. I sleep, फिसलती हूँ, slide खिसकती हूँ. I gloom, चमकती हूँ, gloom मतलब अंधेरों में चमकना. I glance,
और क्या करती हूँ, ग्लैंस मतलब एक छलक के साथ जाती हूँ। ये सारे पानी के बहाव के तरीके बता रहा है कि कभी वो धीरे से चलती है, कभी स्लाइड तेज़ी से खिसकती है, कभी अंधेरों में चमकती हुई जाती है, कभी ग्लैंस, कभी वो धीरे धीरे रुक रुक के फिसलती है। एमंग द स्कीमिंग स्वेलो मतलब उसे रास्ते में बहुत सारे पेड़ मिलते हैं। स्वेलो मतलब होते हैं निगल के जाना। पेड़ मिलते हैं, पेड़ की बहुत सारी डालियाँ क्या होती है, झुकी होती है, उन्हीं डालियों से वो क्या होती है, उन्हीं डालियों से वो गुजरती है। आई मेक द नेटेड सनबीम डांस, और जो सूरज की रोशनी जो नेट की तरह लगते हैं। नेट का मतलब क्या है, जब पेड़ झुके हुए रहते हैं तो सूरज की छाया क्या होती है, थोड़ी क्या होगी, बीच बीच में से आएगी ना, तो वो जाल की तरह लगती है। तो ये करिए मैं सूरज के जाल के रास्तों से होके गुजरती हूँ। अगेंस्ट माई सैंडी स्लोप, कभी कभी मेरे रास्ते क्या होते हैं, सैंडी हो जाते हैं, मतलब बालुई हो जाते हैं, मैं उनको निगलती हुई चलती हूँ। आई मरमर अंडर मून एंड स्टार, मैं मरमर मतलब क्या होता है, मैं धुन के साथ, कलकल या सरसर की धुन के साथ चांद तारों के बीच में से भी निकलती हूँ। मतलब जब रात होता है तो भी मेरा बहाव जारी रहता है। आई ब्रेमली वाइल्डर्न, और मैं कहाँ से निकलती हूँ, वाइल्डर मतलब जो जंगलों में कटीली झाड़ियाँ होती हैं, कटीले पेड़ होते हैं, उनके बीचों से निकलती हूँ। आई लिंगर बाय शाइनिंग बार्स, आई लोटर राउंड बाय क्रेसेस, और क्या करिए, आई लिंगर माई स्लैंगली बार्स, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे रुकावट का सामना करना पड़ा है। कहीं पेड़ झुके हुए मिलते हैं, कहीं रास्ते में पत्थर मिलते हैं, तो उससे क्या होता है, उसका बहाव रुक जाता है, उसे रुकावटों का सामना करना पड़ता है। आई लोटर राउंड माई क्रेसेस, और क्या कहती है, फिर भी मैं लोटर मतलब मस्ती में इठलाते हुए क्रेसेस, यहाँ जो पेड़ दिख रहे हैं, छोटे छोटे पेड़ों के बीच से मस्ती हुई करती हुई, उनसे उलझती हुई निकल जाती हूँ। एंड आउट अगेन आई कर्व्ड एंड फ्लो, मैं फिर निकलती हूँ और कर्व मतलब मैंने क्या बताया शुरू में, मुड़ा हुआ बहती जाती हूँ। टू ज्वाइन ब्रिमिंग रिवर, कहाँ जाती हूँ, ब्रिमिंग रिवर, रिवर से मिलने जाती हूँ। फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर, आदमी जाते हैं, आते हैं, जन्म लेते हैं, मर जाते हैं, लेकिन बुक का क्या काम है, बहते रहना। बुक का क्या काम है, बहते रहना और आगे चलते रहना। रास्ते में उसे जो जो भी चीज़ें कठिनाइयाँ मिलती हैं उनका सामना करते हुए वो रुकती नहीं है, उसका काम ही क्या है, चलना है। तो ये आप लोग का पोएम है बेटा, उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा सारा पोएम। आप लोग बुक में क्या कर लीजिएगा, राइट कर लीजिएगा। ये वर्ड मीनिंग है, आप लोग को वर्ड मीनिंग भी राइट करना है। और ये देखिए, पिक आउट 20 पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स आप लोग को ढूंढ के निकालने हैं। देखिए राइमिंग वर्ड्स क्या होता है, राइमिंग वर्ड्स वो होता है जो एक स्टैंजा में 4 लाइन है ना, तो पहले का तीसरे से मिलेगा और दूसरे का चौथे से मिलेगा। जैसे हर्न का क्या हो गया, फर्न हो गया, सैली का क्या हो गया, वैली हो गया, या डाउन का क्या हो गया, टाउन हो गया, रिस्ट का क्या हो गया, ब्रिज हो गया। जो मतलब बोलने में सेम लगे, प्रोनाउंसिएशन राइमिंग वर्ड्स जो बोलने में सेम लगे वो राइमिंग वर्ड्स होते हैं। और राइमिंग वर्ड अधिकतर किस में मिलेंगे, पहले वाले का तीसरे लाइन में मिलेगा और दूसरे वाले का चौथे लाइन में मिलेगा लास्ट में। तो इस तरह के आप लोग 20 राइमिंग वर्ड्स ढूंढ के लिख लीजिएगा, बहुत ईजी है। ये देखिए क्या करना है, फ्रेज को कंप्लीट करना है। कम फ्रॉम कहाँ से आती है, कहाँ से गुजरती है और किसके अंदर से गुजरती है, ये आप लोग पोएम से देख के लिख लीजिएगा। रही बात आप लोग के नोट्स की, तो नोट्स हम आप लोग को प्रोवाइड करवा देंगे। फ़िलहाल के लिए आप लोग पोएम लिखिए, पोएम समझिए और जो बाकी सारे एक्सरसाइज के वर्क है उन्हें कीजिए। धन्यवाद।